नमस्ते, वेलकम टू क्रिएटिव फैशन। तो आज हम देखेंगे कि कॉर्नर वाले नेक पे यानी कोने वाले नेक पे लेस बॉर्डर किस तरह से अटैच होती है, उसका परफेक्ट तरीका और एक इजी ट्रिक इस वीडियो में बताई है, जिससे आपका फिनिशिंग भी अच्छा आएगा और आपके काम में परफेक्शन आएगा। तो आपका कोई भी वी शेप नेक हो, चौकोर यानी स्क्वायर नेक हो या कोई भी कोने वाला नेक हो, उसके ऊपर लेस या बॉर्डर किस तरह से अटैच करते हैं, इसका इजी तरीका हम देखेंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका जो नेक है उसे कैनवास की मदद से फिनिशिंग के साथ रेडी कर दीजिएगा। उसके बाद हम उसके ऊपर लेस अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने रेडी करके रखा है। अब इसके ऊपर मैं एक ब्रॉड लेस लूंगी अटैच करने के लिए। तो इस लेस को नेक की शेप के अकॉर्डिंग मैं रखूंगी और इसे कहीं भी नहीं खींचेंगे, एकदम सीधे सीधे हल्के हाथ से हम नेक की शेप के अकॉर्डिंग इसको स्टिच लगाते जाएंगे अंदर की साइड से। जब तक हमारे नेक का कोना नहीं आता उस कोने तक हम हमारे नेक को इसी तरह से स्ट्रेट रख के, स्ट्रेट मतलब नेक के शेप के अकॉर्डिंग रखते अंदर की साइड से स्टिच लगाते जाएंगे। तो यहाँ पर इस नेक का कोना है, तो कोने तक मैं यहाँ से इसे स्टिच लगाते जाऊंगी। तो कॉर्नर तक मैं इसे इसी तरह से सीधी स्टिच लगा रही हूँ। जब यहाँ पर कॉर्नर आता है तब वहाँ हमें रुकना है। अब यहाँ पर हमारा कॉर्नर है, तो कॉर्नर तक मैं इसे लेके जाऊंगी। कॉर्नर में मैं इसे स्टॉप करूंगी। मशीन की जो सुई है मैं उसे अंदर की तरफ ही रखूंगी और नॉब को उठाऊंगी। फिर हाथ से जो सिलाई करती है उस बड़ी वाली सुई को मैंने यहाँ पर लिया, नॉब के अंदर डाला और नॉब से उसे दबाए रखा। ये सुई हमें एकदम कॉर्नर में इस तरह से रखनी है। उसके ऊपर लेस को इस तरह से फोल्ड करना है और एक दूसरे के ऊपर बराबर से रखना है लेस को। और फिर मैंने सुई को निकाल दिया। अब लेस को उसी पोजीशन में हम रखेंगे, बस उसे नॉब जो है मशीन का हमारा उसके नीचे से लेंगे जिस तरह से वीडियो में दिखाया है। लेस को जरा भी नहीं हिलाएंगे। फिर सुई को अंदर की तरफ ही रखेंगे और उसे धीरे से घुमाएंगे इस तरह से। घुमाने के बाद मैं यहाँ पर स्केच पेन से मार्किंग कर देती हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पर जितने डिस्टेंस की यानी जितनी विड्थ की प्लिट्स चाहिए लेस को फोल्ड करने के लिए, उतनी हमें यहाँ पर सुई की मदद से यानी हाथ की सिलाई की जो सुई होती है उसकी मदद से हमें यहाँ पर प्लिट्स मिल गई है। अब मैंने यहाँ पर स्केच पेन से मार्किंग किया है, तो उसके ऊपर से मैं स्टिच लगाऊंगी इस तरह से। आगे की तरफ जाकर मैंने इसे डबल लॉक कर दिया। अब मैंने इसे निकाल दिया। इसे डबल लॉक करने के बाद हम इसको बाहर की तरफ निकाल देंगे और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमने किस तरह से लगाया है। तो यहाँ पर देखो, ये हमारे इस तरह से यहाँ पर प्लिट्स आ गई है जो अंदर की तरफ चली जाती है और हमारी सिलाई ऊपर की तरफ जरा भी नहीं दिखेगी। तो ये लेस को देखो, हमने इस पोजीशन में फोल्ड किया था, सुई को अंदर की तरफ डाला था और यहाँ पर हमें एक प्लिट्स मिल गई थी जिसकी हमने स्टिच लगाई है। अब इसे लेस को इस तरह से हम फिनिशिंग के साथ हमारे नेक की शेप के अकॉर्डिंग आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो यहाँ फिनिशिंग के साथ हमारा ये कॉर्नर अटैच हो चुका है और हमारी सिलाई भी अंदर की तरफ रहेगी, ऊपर की तरफ जरा भी नहीं दिखेंगी। अब इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारी लेस को आगे की तरफ। अगले कॉर्नर तक हम इसी तरह से उसको स्ट्रेट स्टिच लगाएंगे। अगले कॉर्नर के और भी फिर से हम यहाँ पर कॉर्नर तक इसे बराबर से लेके जाएंगे। फिर से यहाँ पर हम सुई को इस तरह से रखेंगे, ये हमारे हाथ की सिलाई की सुई है। फिर से लेस को इस तरह से फोल्ड करेंगे जिस तरह से वीडियो में दिखाया है। एक दूसरे के ऊपर बराबर से रखना है, सुई को निकाल देना है, लेस को बराबर से नॉब के अंदर डालना है और मशीन की सुई को अंदर की तरफ रखते हुए घुमाना है। और फिर यहाँ पर मैं यहाँ पर स्केच पेन से मार्किंग कर देती हूँ। आपको मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने यहाँ पर दिखाने के लिए मार्किंग किया है। आप स्ट्रेट स्टिच लेना है आगे की तरफ कॉर्नर तक और इसे डबल लॉक कर देना है। अब देखो, इस लेस को
इस तरह से ये हमारी यहाँ पर प्लिट्स हो जाती है। फिर से इसे इस तरह से आगे की तरफ बढ़ाएंगे लेस को, तो यहाँ पर फिनिशिंग के साथ हमारे ये कॉर्नर अटैच हो जाते हैं। तो इसी तरह से हम आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे और हर एक कॉर्नर को इसी तरह से हम दोहराएंगे। तो इस तरह से हम हर एक कॉर्नर को इसी तरह से रिपीट करते हुए जाएंगे। सुई की मदद से प्लिट्स लेंगे और फिनिशिंग के साथ हमारी लेस इस तरह से इजी ट्रिक और इससे परफेक्शन आ जाता है हमारे काम में। तो इस तरह से हमने हर एक कॉर्नर में सुई को अंदर डालकर प्लिट्स निकाली है और लेस को यानी हमारे बॉर्डर को नेक के ऊपर फिनिशिंग के साथ अटैच किया है। अब ये जो ब्रॉड बॉर्डर है, तो अंदर की साइड से हमने तो सिलाई लगा दी है बॉर्डर को, तो ये फिनिशिंग के साथ बैठ गई है, लेकिन बाहर की साइड इसकी खुली है अभी भी। तो हम यहाँ पर बाहर की साइड से भी एक स्टिच लगा देंगे और इसे हमारे नेक के ऊपर पक्का कर देंगे। तो इस प्रकार ये हमारी लेस बॉर्डर है। आपकी चाहे कितनी भी ब्रॉड बॉर्डर हो, आप फिनिशिंग के साथ उसको आपके वी शेप नेक हो या आपका स्क्वायर नेक हो या फिर आपका कोई भी पंचकोनी नेक हो, कॉर्नर वाला कोने वाला कोई भी नेक हो, उसके ऊपर फिनिशिंग के साथ कितनी भी ब्रॉड बॉर्डर को अटैच कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल के बटन पर भी क्लिक कीजिएगा। और जिन्होंने आज तक हमें सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट किया है उनका धन्यवाद। तो इस प्रकार ये पूरे हमने बाहर की तरफ से भी स्टिच लगा दी है और ये पूरे फिनिशिंग के साथ हमारा ये नेक यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स। मिलते